धरती पे बोझ कहते थे, बहुत आवाज़ें लगी हैं, हाथी 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 हाथी। फैमिली के साथ में जा रहा हूँ, पीछे को आवाज़ मार रहा है, ओ हाथी। तो एक अजीब सा लगता था, मैं बोलता था नहीं नहीं मैं नहीं हूँ भाई, वो लड़का कहीं और रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत से जो आपसे पहले एक जीते जागते मोटे ताज़े इंसान थे। इनका वजन था 140 केजी। पहले इनकी वेस्ट थी 56। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको बेल्ट की जगह रस्सी आती थी, लेकिन अब इन्होंने वेस्ट कम करके 34 कर ली है। इन्होंने अपना वजन 140 केजी से लगभग 6 माह के अंदर उस वेट को 80 केजी पे ले आए। ये जब पहले नहाने जाते थे तो इन्हीं के ऊपर जब पानी फेंकते थे तो वो पानी महज पेट से होता हुआ नीचे चला जाता था। गालिबन वो पानी टांगों तक भी नहीं पहुंच पाता था। एक बार का जिक्र है, कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी भी चीखें मारने लगती थी क्योंकि वजन इतना ज्यादा था। एक भोला भाला गोल मटोल इंसान जब एक इंडस्ट्री में आया तो उसको इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कैसे किया था? और इतना ज्यादा वजन था क्यों? खाने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। इतना ज़्यादा वजन इसलिए हुआ था, मैं बिरयानी का बड़ा शौकीन हूँ और मुझे बिरयानी बहुत पसंद थी। अब नहीं है क्योंकि अब मैं डाइटहॉलिक पर्सन, मैं डाइट करता हूँ और 140 केजी मेरा वेट था, लेकिन अब मेरा वेट जो है 80 केजी है। मेरे हाथ पीछे तक भी नहीं जाते थे। और अभी आप इस तरह करके खारिज कर सकते हैं पीछे? सर मैं बिल्कुल खारिज कर सकता हूँ, ये देखें बिल्कुल खारिज कर रहा हूँ मैं। महज 6 माह के अंदर आप वजन कम करते हैं और वो होता है 1.5 मन, यानी कि 60 केजी आपने वजन कम कर लिया। मोटिवेशन क्या पकड़ी, क्या जहन में आया? जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था सेट पे, तो एक स्टारडम होता है, आपकी बॉडी स्टार की एक बॉडी होती है, एक मूवमेंट होती है बॉडी की। तो मैंने सीखा कि यार स्टारडम कुछ अलग चीज़ होती है, आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। उसमें भी मैं खुश था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए इंसान को। क्या डाइट ली, क्या एक्सरसाइज की, क्या डाइट प्लान था और किस तरह से फोकस होके इस वेट को कम किया? बैलेंस डाइट करता था, सुबह ओट्स होते थे, एग्स होते थे, वाइट एग्स, शाम में ब्राउन ब्रेड विद चिकन होती थी, फिर इवनिंग में एक मिड मील होता था मेरा जिसमें फ्रूट्स और आलमंड्स बादामें लेता था और उसके साथ मैं डेट्स थोड़ी वो कर लेता था। मौसम पे डिपेंड करता है, कभी कभी नरछुआरे भी खा लेता था मैं। और फिर रात में बॉइल्ड चिकन, ऑलमोस्ट डन। कहते ये हैं कि 80% डाइट है, 20% एक्सरसाइज है। क्या वकार ने सिर्फ 80% पे फोकस किया या 100% पे फोकस किया? नहीं सर, मैंने 80% पे फोकस किया और मैंने 20% पे अपना वर्कआउट फोकस किया, जिसमें मैं हिट्स ट्रेनिंग करता था। मैंने सारी ट्रेनिंगें करी हैं। अब मैं जो हूँ राइट नाउ मसल गेनिंग पर हूँ। मैं भी अपना वेट गेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मसल लॉस हो गया था, तो अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा बल्क, थोड़ा सा हल्क लगूँ। अच्छा, एक ड्रामा जो काफ़ी मकबूल हुआ, रोमियो वेट ज़ीर, उसमें आपको एलिफेंट का किरदार मिला। लोगों को तो बड़े इंसानी नामों वाले किरदार मिलते हैं, आपको हाथी क्यों कहा किसी ने? भाई मैं हाथी लगता था उन दिनों, ठीक है ना, और लेकिन वो क्यूट हाथी था, बड़ा मज़ा आता था उस हाथी को प्ले करने में। बंदा मोटा होता है, बहुत बल्की बॉडी होती है आपकी, तो लोग काफ़ी मोटे, वो फलाने ढिंगड़े, तो क्या क्या कहते थे लोग? धरती पे बोझ कहते थे, बहुत आवाज़ें लगी हैं, हाथी 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 हाथी। फैमिली के साथ में जा रहा हूँ, पीछे को आवाज़ मार रहा है, ओ हाथी। तो एक अजीब सा लगता था, मैं बोलता था नहीं नहीं मैं नहीं हूँ भाई, वो लड़का कहीं और रहता है। कैरेक्टर आता है खान बाबा, वो कभी हाथ से विगो रोक देता है, कभी वो अजीबो गरीब किसी को चैलेंज कर रहा होता है, मेरे साथ ये करो, काली इंडियन को चैलेंज कर दिया। लोग आपको कभी उससे कंपैरिजन तो नहीं किया? जब आपने लंबे लंबे बाल रखे थे तो अगर पिक्चर से कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं लुक मैच होता था। कुछ लोग कंपेयर करते थे मुझे कि भाई तुम खान बाबा के छोटे भाई लगते हो। तो बोलता था नहीं भाई, खुदा का खौफ करो, वो हाथों से रीवो उठा लेता है, वीगो उठा लेता है, मैं कुछ नहीं उठा सकता भाई, तो मैं भाई नहीं हूँ। स्पोर्ट्स की तरफ रुझान था पहले या नहीं? क्योंकि जब इतना ज़्यादा वेट था तो मुश्किलात होती होंगी खेलते वक्त भी, या खेलने का शौक ही नहीं था? स्पोर्ट्स का तो शौक सबको होता है, लेकिन वेट इतना था यार, खेल ही नहीं पाता था। 2 कदम चलता था सांस फूल जाती थी, पीछे से लोग चिल्लाते भी थे भाई ये भागेगा ये भागेगा। तो मैं फिर बोलता था नहीं यार छोड़ो, मुझे खेलने का दिल ही नहीं है, तो मैं खुद फिर पीछे साइड लाइन हो जाता था। लेकिन अब जब से मैं फिट हुआ हूँ तो आई लव टू प्ले क्रिकेट। मैंने इस रमज़ान लॉकडाउन में नाइट क्रिकेट बड़ी इन्जॉय की है। ये बताइए कि वकार वेस्ट कितनी थी पहले? सर मेरी वेस्ट जो पहले थी वो थी 56 एंड राइट नाउ इज़ 34। तो आप यकीन करेंगे कि मैं ख़ास करके शॉपिंग के लिए ना 3 दिन पहले से दिमाग बनाता था, भाई मुझे कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने आराम से मिलती नहीं थी वेस्ट। और जहाँ मिलती थी वहाँ पे 4 बंदे देख रहे होते थे कि हम चारों तो शायद इसी में आ जाएंगे, ये अकेला बंदा ले रहा है। तो अब सेट हो गई। अब तो मैं मतलब स्किनी जीन्स वगैरह जो फैशनेबल जो ट्रेंड सेटर्स चीज़ें चल रही हैं वो सब मैं अब खुल के एंजॉय करता हूँ। जब वेट ज़्यादा था क्या तब काम ज़्यादा मिल रहा था या अभी भी वही पेस है या बढ़ने लगा है? मुझे ऐसा फील होता है मेरा पेस जो है वो कम हो गया। पहले लोगों को शायद मेरी ज़रूरत थी, अब नहीं है, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि पहले जो मेरी जिस तरीके की फ़िज़ीक थी, मेरा जिस तरीके का लुक था, वो पाकिस्तान में तो शायद किसी का नहीं था। कहते हैं कि इंडस्ट्री में जाने के लिए
100 उल्टे हरबे भी हैं, वो भी आजमाने पड़ते हैं, अपनाने पड़ते हैं। क्या ये सच है, क्या इस बात में सदाकत है कि कोई सीधा वे नहीं है, आप क्या टैलेंट पे काम नहीं कर सकते, कि आपको दूसरे कामों से, दूसरे सर्कल से होके जाना लाजमी है? मैं बिलीव नहीं करता, ये डेस्टिनी पे मैटर करता है, नसीब पे मैटर करता है। यहाँ पे अगर मैं अपनी स्ट्रगल डिफ़ाइन करूँ तो मैं पाकिस्तान के एक बड़े नोन डायरेक्टर हैं वजाद रऊफ़, मैंने उनके साथ काम किया। मैं कहता हूँ उनसे अच्छा, उनसे प्यारा इंसान मैंने नहीं देखा। प्रोफेशनल है, उनका काम मुझे बेहद प्यारा लगता है। मेरा खुद पे यकीन भी है कि मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में उनके साथ और काम भी करूँगा। और वजाद भाई बिल्कुल सपोर्टिव इंसान है और उन्होंने मुझे कहा भी है। फकर भी मोटापा तो बड़ा तंग करता होगा, जब आप गाड़ी खुद ड्राइव करते थे तो क्या पेट की वजह से कभी स्टीयरिंग जाम हुआ है? मैंने ज़्यादातर गाड़ी अपने पेट से ही चलाई है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे दोस्त मुझे पीछे बिठाते थे, बोलते थे आगे का टायर पंचर हो जाएगा, तू जगह बहुत घेरता है। नमाज़ पढ़ने में बड़ा मसला होता था, बैठने उठने में बड़ा मसला होता था। शादीशुदा है? दिल तो बहुत करता है लेकिन अब मैं वही कहूँगा कि मैं तो शादी करूँगा, या अल्लाह तौफीक दे। इंडस्ट्री की खवातीन का पहले क्या सलूक था, अब क्या सलूक है, ये तो बताएं साहब। पहले वो मेरे गाल पकड़ती थी, अब वो मेरी टांग खींचती हैं। फ़र्क ये आ गया बस। जो 6 महीने लगे तो इस दौरान क्या काम कर रहे थे या काम भी छोड़ा हुआ था? सर उस दौरान मैंने ब्रेक लिया हुआ था, बिल्कुल एंजॉय कर रहा था मैं अपनी लाइफ को, बिल्कुल फैमिली के साथ टाइम दे रहा था, फ्रेंड्स के साथ टाइम दे रहा था, अपने फिटनेस को टाइम दे रहा था। इनके साथ हमने लाइटर नोट पे बहुत सारी गुफ्तगू की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी कोई जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।